हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फेफड़ों के इन्फेक्शन यानी लंग्स इन्फेक्शन के बारे में। क्या आपको बार बार खांसी, बलगम, सांस लेने में तकलीफ़ या सीने में भारीपन होता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए विस्तार से समझेंगे कि ये इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा लंग्स इन्फेक्शन क्या होता है। लंग्स इन्फेक्शन का मतलब होता है फेफड़ों में किसी तरह का संक्रमण यानी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। सबसे आम प्रकार का फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है निमोनिया। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी और फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन भी आम बात है। जब हमारे फेफड़ों में ये सूक्ष्म जीवाणु घुस जाते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ सूजन, बलगम और जलन होने लगती है। इससे सांस लेने में तकलीफ़ और कई बार जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। अब मैं बात करूँगा लंग्स इन्फेक्शन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। हम जानेंगे फेफड़ों में इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है। तो पहली बात करूँ तो ठंड या वायरल संक्रमण के बाद, गंदा या प्रदूषित हवा में सांस लेना, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम, एलर्जी या अस्थमा, टीबी से संपर्क में आना, फेफड़ों की पुरानी बीमारी जैसे COPD। इन कारणों से फेफड़ों की सफाई प्रभावित होती है और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे लंग्स इन्फेक्शन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सतर्क हो जाइएगा, जैसे लगातार खांसी होना, सूखी या बलगम वाली, सांस लेते वक्त सीने में दर्द या भारीपन होना, तेज़ बुखार होना और ठंड लगना, सांस फूलना या हाँफना, सांस लेते वक्त सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, बलगम में खून आना, गले में खराश और थकान, भूख कम लगना और कमज़ोरी महसूस होना। अगर 3 से 4 दिन ये लक्षण ठीक ना हो तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इसके डायग्नोस की बात करूँ कि इसकी जाँच कैसे होती है, तो फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए पुष्टि के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे जिससे फेफड़ों की सूजन पता चलती है, CBC टेस्ट जिससे शरीर में संक्रमण की मात्रा पता चलती है, स्पुटम टेस्ट यानी बलगम टेस्ट, बलगम की जांच से बैक्टीरिया या फंगस की पहचान हो सकती है, पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर CT स्कैन भी किया जा सकता है। अगर मैं इलाज की बात करूँ तो अब बात करूँगा इलाज की। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। वायरल इन्फेक्शन में आराम और बुखार कम करने की दवाई दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन में एंटीफंगल दवाई दी जाती है। अगर मरीज़ की हालत गंभीर हो तो अस्पताल में भर्ती करके ऑक्सीजन सपोर्ट या नेब्यूलाइज़र देना पड़ सकता है। टीबी के मरीजों को 6 महीने तक दवा लेनी पड़ती है। ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी है। अगर मैं घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय की बात करूं तो असरदार घरेलू नुस्खे जो फेफड़ों के इन्फेक्शन में राहत दे सकते हैं, वो पहली बात करूं तो हल्दी वाला गर्म दूध सूजन और इन्फेक्शन को कम करता है। अदरक और शहद खांसी और बलगम में राहत देता है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का काढ़ा संक्रमण से लड़ने की शक्ति देता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। भाप लेना बलगम को निकालने में मदद करता है। गुनगुना पानी पीते रहें, इससे गला साफ रहता है और शरीर हाइड्रेट रहता है। धूम्रपान और ठंडी चीज़ों से बचें, ये हालत और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। बचाव के तरीके अगर बात करूं, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। लंग्स इन्फेक्शन से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा साफ़ हवा में सांस लें, धूल धुएँ से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, सिगरेट से दूर रहें, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी लंग्स इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और किस बीमारी पर वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलता हूँ एक और नई ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।